पहले देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसमें आउटपुट पूछा गया है, किसका आउटपुट क्या आएगा। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी आपसे आउटपुट पूछा जाए तो आपका ध्यान फोकस होना चाहिए किसके ऊपर, प्रिंटफ के ऊपर, कि प्रिंटफ के अंदर किसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंटफ के अंदर अगर ध्यान से देखें तो यह इस प्रिंटफ के अंदर सी की वैल्यू को प्रिंट कराया गया, ठीक है। और ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो रेंज के ऊपर आधारित एग्जाम्पल। रेंज का मतलब ये हो गया कि आपको जब डेटा टाइप हमने पढ़ाया था तो हर एक डेटा टाइप का हमने एक रेंज बताया था। जैसे इंट का रेंज होता है -32,768 से लेके +32,700, ठीक है। शॉर्ट का जो रेंज होता है, अच्छा ये एक चीज है, ये 16 बिट ओएस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ओएस की साइज कितनी होगी, 16 बिट। ये तो आपको आप 32 बिट वाले को करोगे, अगर टर्बो सी रहेगा या 64 बिट वाला रहेगा तो ये वर्क करेगा। और दूसरा जो मैंने शॉर्ट के लिए लिखवाया है, शॉर्ट की जो रेंज होती है -128 +127। ये भी किसके लिए, 16 बिट का जब ओएस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये रेंज का क्या मतलब होता है, मैंने इसी पे आधारित एक एग्जांपल लिया हुआ है ताकि रेंज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो जो आप किताबों में देखते हो कि हाँ इंट के लिए यहाँ से यहाँ तक रेंज होता है, या शॉर्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक होता है, या लॉन्ग डेटा टाइप का भी रेंज होता है, अनसाइंड इंट का भी रेंज होता है। अनसाइंड इंट का रेंज होता है 0 से लेके 65,535। इस रेंज का वास्तविक मीनिंग क्या है, इसका रियल मीनिंग क्या है, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। और इस एग्जांपल के थ्रू ये जो रेंज दिए गए होते हैं इनका वास्तविक अर्थ क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। जैसे इस इक्वेशन में मैंने आपको बताया कि सी का रिजल्ट आपको बताना है, तो सी का आउटपुट बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन है क्या, a × b mod 10 + 5। ए की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, 3277 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 mod 10 + 5। अब यहाँ पे देखिए जब हम आपको पता है कि सबसे पहले ये सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32770 mod 10 करेंगे +5। अब mod 10 करेंगे तो ध्यान से यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि जब भी कोई हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे या जब भी कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे तो हमको डेटा टाइप का बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसा डेटा टाइप हम यूज करेंगे हमको उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू चूज करनी पड़ती है, या हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए वो उसी के रेंज में इर्द गिर्द चलनी चाहिए, नहीं तो होगा क्या, हमको गलत आउटपुट मिल जाएगा। हमारा आउटपुट क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है रेंज की वजह से। इसलिए रेंज के ऊपर आपको पूरा ध्यान देना होगा और डेटा टाइप का सिलेक्शन भी उसी के बिहाफ पे किया जाता है जिस टाइप की वैल्यू को हमारे द्वारा यूज किया जाए। जैसे अब देखिए यहाँ पे हमने यूज किया था ये वैल्यू, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, किससे, 10 से, और चूंकि डेटा टाइप हमने क्या लिया है, इंट, तो इसकी रेंज देखिए यहाँ पे हमको ऐसी वैल्यू मिल गई जो इंट के रेंज को क्रॉस कर गई। और इंट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -32768 से लेके +32767, किस रेंज को क्रॉस कर गई। अब यहाँ पे वास्तव में होगा क्या, किस वैल्यू का यूज किया जाएगा, क्या इस वैल्यू के ऊपर आपका परफॉर्म होगा, इस वैल्यू के ऊपर आपका परफॉर्म नहीं होगा। और ये जो प्रोग्राम है इसको अगर विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक करेंगे तो आंसर 5 आएगा, लेकिन अगर हम मैं टर्बो सी के कंपाइलर के बिहाफ पे मैं इसको बता रहा हूँ तो उस केस में इसका आंसर दूसरा आएगा। क्यों, क्योंकि इंट की जो रेंज होगी टर्बो सी के केस में यही होगी। टर्बो सी कंपाइलर पे जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो उस केस में इंट की रेंज यही उठाएगा, और जब विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक करेंगे तो इसकी इंट की रेंज बड़ी हो जाती है, जो लॉन्ग की रेंज होती है वो रेंज किसकी हो जाती है, इंट की। यही कारण है कि उस केस में 5 आएगा, इसकी रेंज बढ़ जाती है। अभी फिलहाल हम चूंकि टर्बो सी की बात कर रहे हैं तो इस केस में होगा क्या, 32770 के बजाय
वैल्यू कुछ और उठाएगा। क्या उठाएगा? क्या हम आपको ये बताएं कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई वेरिएबल, यदि किसी प्रोग्राम में हमने इंट डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है तो ये ध्यान हमको रेंज का रखना पड़ेगा। रेंज कितना दिया है? 32,768 से लेके प्लस 32,767 तक। इसी रेंज में वैल्यू मौजूद रहेगी, इस रेंज से बाहर नहीं जाएगी। तो आप इसको डायग्राम के थ्रू बताते हैं। जैसे मिनिमम वैल्यू कितनी है? 32,768 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 32,767। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 32,767, यानी इसके बाद कितना होगा? 32,768, है ना? अगर 32,768 होगा तो ये क्या होगा? अब यहाँ से सीधे ये यहाँ से सीधे अगर एक भी अधिक होगा तो उसके जगह कितना आ जाएगा? माइनस 32,768। यानी अगर 32,768 आ रहा है, हमने कहीं लिख दिया 32,768, तो जैसे ही एक अधिक होगा तुरंत एक टर्म होकर कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव वाले। यानी 32,768 की जगह क्या उठाएगा? माइनस 32,768। ठीक है, एक बढ़ा था तो ये हो गया, सॉरी माइनस हो गया। अब जब एक और बढ़ेगा, यानी अगर हम यहाँ पे 32,769 कर दें, उस केस में एक और बढ़ गया ना, तो अब ये मिनिमम होता है, इसके नीचे नहीं जाएगा। 32,769 नहीं होगा क्योंकि वो तो इससे छोटा हो गया ना। हम पहले सबसे छोटी रेंज यही है, तो ये 0 की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे हम इधर बढ़ाएंगे हम उधर वैसे वैसे नेगेटिव वाली वैल्यू किधर बढ़ाएंगे? 0 की तरफ। यानी माइनस 32,769 की जगह क्या उठाएगा? माइनस 32,767। और जैसे ही ये 32,770 होगा उसके जगह क्या उठाएगा? माइनस 32,770। यानी इस वैल्यू के जगह पे क्या वैल्यू यूज की जाएगी? माइनस 32766। अब मार्क करेंगे। अब क्या करेंगे? अब चूंकि ये मॉडुलस के केस में एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं कि यदि न्यूमरेटर की वैल्यू माइनस में है, अंश माइनस में है, तो रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाली डिजिट बचेगी। लास्ट वाली डिजिट कितनी है? 6। 6 के साथ माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 5, माइनस 6 प्लस 5 करेंगे कितना आएगा? इस तरीके से हमको रेंज का बराबर ध्यान देना होगा। अगर रेंज पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हमको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। ऐसा देखिए, दो टाइप के एरर होते हैं, एक सिंटैक्स एरर होता है, एक लॉजिकल एरर होता है। तो ये लॉजिकल एरर में है। लॉजिकल एरर में क्या होता है? हमको गलत आउटपुट मिलते हैं। हमने वैल्यू भी सही इनपुट किया है, सब कुछ सही है, फार्मूला भी सही लिखा है, लेकिन रेंज क्रॉस होने की वजह से हमको गलत आउटपुट मिल रहा है। समझ में आई बात? तो इन सब बातों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो आगे से जब भी हम किसी डेटा टाइप को सेलेक्ट करते हैं, है ना, या किसी वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं, तो हमको डेटा टाइप और उसकी रेंज का बराबर हमको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जैसा रेंज होगा, जिस टाइप का रेंज होगा, वैसी ही वैल्यू हमारे द्वारा वेरिएबल के अंदर स्टोर की जाएगी और वैसा ही उसका डिक्लेरेशन होगा। ठीक है।